शिक्षक ग्रेड थर्ड लेवल प्रथम, लेवल सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी बीएड जिसमें मैथ टॉपिक रहता है और जिसमें शिक्षण की विधियां हैं अर्थात टीचिंग मेथड है मैथ्स के, उसमें एक शिक्षण विधि होती है गणित की, आगमन विधि और निगमन विधि। तो देखते हैं हम आगमन विधि और निगमन विधि में मतलब दोनों की परिभाषा है वो कैसे क्या काम करती है और उन दोनों में मुख्य अंतर को स्पष्ट करते हैं प्रस्तुत वीडियो में। सबसे पहले पहले देखते हैं हम आगमन विधि को। आगमन विधि किसे कहते हैं, क्या होता है? यह विधि विशिष्ट से सामान्य उदाहरण से नियम की ओर अग्रसर होती है, अर्थात इस विधि में उदाहरणों को देखा जाता है, फिर उदाहरणों के माध्यम से नियम की ओर ये जो है होता है। जिस 2 गुणा 3 कितना होता है, तो 2 6 होता है अगर हम बात करें। तो ऐसे फिर जैसे उदाहरण दिया हुआ है तो इसमें पहले से उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, ये उदाहरण से माध्यम से समझिए। तो इसमें जो आगमन विधि में होता है, जबकि निगमन विधि में यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होती है। पहले नियम बनाए जाते हैं फिर उदाहरण बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आगमन विधि में, इसमें बच्चे स्वयं सक्रिय रहकर नियम या सूत्र का निर्माण करते हैं। बच्चे स्वयं जो है बनाते हैं, जैसे 2 गुना 4 8। तो इसमें कोई बताने वाला नहीं है, इनको खुद में मन में सोचेंगे कि 4 और 2 किससे क्या कैसे क्या। पहले उदाहरण दे देंगे 8, फिर इस तरह से वापस होगा। तो वो तो सोचेंगे कि 4 गुणा 2 तो 8 कैसे आया, फिर पता लगा कि वो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उदाहरण के द्वारा वो खुद करने का प्रयास करेंगे। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे पहले से ज्ञात सूत्र या नियम की ओर पुष्टि करते हैं। 2 गुणा 3 तो पता है कि गुणे का चिन्ह है, इसका मतलब 6 होता है। तो सीधा इस तरह से जो है वो कर सकते हैं निगमन विधि में। यह विधि आगमन विधि में तीसरा है, यह विधि नियम की खोज करती है, नियम बनाती है तथा खोजी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। जबकि निगमन विधि में क्या होता है, इस विधि में बच्चे नियम का अनुकरण करते हैं तथा खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं होता। ठीक है ना। आगमन विधि में जो होता है, इस विधि में अर्जित ज्ञान प्रभावी व अस्थायी होता है, मतलब इसमें जो सीखते हैं ना वो प्रभावी हो जाता है, कभी भूल नहीं सकते है ना। निगम विधि में जो होता है, इस विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है, यानी उससे हम वापस कुछ दिनों बाद जो है हम वापस भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें रटने का काम ज़्यादा रहता है। पांचवा है आगमन विधि में, यह विधि तार्किक सोच को विकसित करती है, इसमें मेंटल एबिलिटी जो है इसका जो है डेवलपमेंट होता है। जबकि इसमें क्या होता है, तार्किक तार्किक विकास जो है तार्किक सोच का विकास नहीं होता निगमन विधि में। छठा है निगमन विधि में, यह विधि करके सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, यानी पहले करना फिर उसके बाद सीखना। जबकि यह विधि करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास नहीं करती है ना। सातवां है आगमन विधि में, यह विधि बच्चों में सहभागिता और सामूहिक कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। सामूहिक मतलब जो है दूसरे से पूछना, दूसरे से सामूहिक करना, दूसरे की हेल्प लेना, इस तरह का जो काम करते हैं। जबकि यह विधि व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा देती है और बच्चे निष्क्रियतापूर्वक अनुकरण करते हैं। ठीक है ना, व्यक्तिगत प्रभावी होता है इसमें निगमन में। आठवां पॉइंट है आगमन विधि में, यह विधि विद्यार्थी केंद्रित है, यानी विद्यार्थी ही इसमें खुद वो जो है भागीदारी करते हैं, वो सेंट्रल में रहते हैं। जबकि यह विधि अध्यापक केंद्रित, इसमें जो अध्यापक उनकी हेल्प करता है। आठवां पॉइंट है निगमन विधि में। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है मक्खन है ये आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर आपने देख लिया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।